हुआ जो आप पार्टी से या पद से आप अलग हो रहे हैं? नहीं, आज की बात नहीं है ये तब हुआ जबकि ये राज्यसभा की मेंबर्स की घोषणा की गई। उस वक्त मेरे दिल आग में बात आई कि भाई जो हम जिस नारे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उस नारे पे हमारी पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है। और जिस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी के साथ। सर, इस पार्टी में क्या ऐसी कमी आ गई, क्या आपका विचार? कमी की बात नहीं है, सोच की बात है। आपकी जो सोच है अगर वो बदल जाती है, आप कह कुछ रहे हैं, आपके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर हमें भी फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें। क्या आपका वहाँ अपमान हो रहा था? क्या आपकी इज्जत नहीं हो रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इज्जत भी दी, मुझे सम्मान भी दिया, मगर मुझे अकेला सम्मान नहीं चाहिए। मैं अकेला चुनाव में नहीं उतर सकता। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो अपनी पूरी कौम के लिए चाहिए, और मुझे अगर सम्मान चाहिए तो मुझे पूरे देश के लिए चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और वो बिल्कुल गठबंधन ख़त्म सा होता चला जा रहा है। कोई आपस में सीरियस है ही नहीं उस गठबंधन को चलाने के लिए। तो ये राजनीति आज इस मोड़ पे पहुंच गई है कि हम जैसे लोग, हमने हमेशा राजनीति ईमानदारी और सच्चाई के साथ की, अब घुटन सी महसूस हो रही है। क्या पहले जैसी सपा नहीं थी? देखिए, मैं सपा पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सपा पे बहुत बड़ा भरोसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने किया। मेरे ख्याल में जितना वोट मुसलमानों को सपा को मिला है वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। बहुत बड़ी संख्या उनको मिली थी। मगर मुसलमानों की जायज़ बातों पे आवाज़ ना उठाना ये एक तकलीफ़ की बात है। सर, लोग कह रहे हैं कि आपको राज्यसभा नहीं मिला जिसके दरकिनार कर रहे हैं, क्या? ऐसा है, राज्यसभा मुझे पिछली दफ़ा भी नहीं मिला था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया राज्यसभा। उस वक्त तो ना मैंने इस्तीफ़ा दिया, ना मैंने कोई नाराज़गी दिखाई। अगर मुझे यही होता कि राज्यसभा ना मिलने पे मुझे नाराज़गी है तो मैं उस वक्त भी दिखाता, मगर एक मुसलमान को उन्होंने दिया। और सही जो परंपरा हमेशा रही है समाजवादी पार्टी के, उसके मुताबिक चले, तो मुझे खुशी थी। इस दफ़ा मुसलमान का सवाल नहीं है, वो मेरा सवाल नहीं है, किसी मुसलमान को दे देते। सर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैंने जैसे कहा कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी हैं, मैं उनके साथ बैठूंगा और बैठ के फिर फैसला करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। कौन सी पार्टी होगी? ये कोई अभी तय नहीं है कि कौन सी पार्टी होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पार्टी ही ज्वाइन करें। अगर आपको सेवा करनी है देश की, अपने लोगों की, तो आप बगैर पार्टी में भी रह के सेवा कर सकते हैं। और ये हमारे परिवार ने हमेशा किया। हमारे ट्रस्ट चल रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखते, जो ज़रूरतमंद आता है उसकी मदद करते हैं। ये एक परंपरा हमारी चली आ रही है, वो चलती रहेगी। अब राजनीति में हमें सोच के कदम उठाएंगे कि बार बार हम इधर से उधर से नहीं कूद सकते। जो भी कदम उठाएंगे ठोस उठाएंगे और सबके साथ की राय के साथ उठाएंगे। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो मैंने आपसे कहा कि कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जिस उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन बना था वो तो अब नज़र ही नहीं आ रही है। मुस्तकिल जयंत चौधरी ने छोड़ दिया, नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, जिन्होंने शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन की। वहाँ हमारे अशोक चव्हाण साहब ने महाराष्ट्र से छोड़ दिया। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कमलनाथ साहब के बारे में भी, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। तो और आपस में जब इन लोगों से बात होती है तो ये आम आदमी पार्टी का बयान आता है कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे पंजाब में, हम 7 की 7 सीटें लड़ेंगे दिल्ली में। तो इंडिया गठबंधन का कहाँ कोई सीरियसनेस है। गठबंधन तो होता कि आप मिल के लड़िए, छोड़िए कुछ सीटें, आपस में जुड़िए और मिल के लड़िए, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। नहीं, देखिए, मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी तो अखिलेश जी से नहीं है ना। मुझे उन्होंने, जब भी मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। ये अलग बात है कि बहुत सारी बातें मेरी सुनी और बहुत सारी बातें नहीं सुनी। मगर आज तकलीफ मुझे ये है कि जिस बड़े मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश जी उससे दूर हट गए।